नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 इंच का सबवूफर वॉइस कॉइल बनाने जा रहे हैं जो कार एम्पलीफायर में, कार वूफर में यूज होता है। ये 2 इंच का होता है, 50 mm इसका साइज़ होता है और ये 4 लेयर में होता है। बास वूफर में लगता है ये। तो आज हम सबवूफर कॉइल बनाएंगे और इसका अगले वीडियो में हम सबवूफर स्पीकर बनाएंगे। ये JBL का सबवूफर है जो कहीं और से बन कर के आया है, बट कस्टमर का कहना है कि रवि भाई पहले के जैसा आवाज़ नहीं दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको फाड़ करके देखते हैं। ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है, लेकिन इसमें कॉइल ओरिजिनल नहीं है। तो ये देखिए, इसका कॉइल जो किसी भी टेक्नीशियन ने लगाया है उसका साइज़ काफ़ी छोटा दिख रहा है मुझे। ये मेरे पास एक पुराना सबवूफर का कॉइल पड़ा हुआ है, उसे माप करके दिखलाता हूँ आपको। देखिए, ये उससे काफ़ी छोटा है। अभी वर्नियर से मापते हैं हम। वर्नियर कैलिपर में जो कॉइल किसी टेक्नीशियन ने लगाया है वो 20 mm का बता रहा है और इसका ओरिजिनल कॉइल जो है वो 30 mm का है। तो 60% कॉइल इसमें यूज हुआ है, 66%, 33% कॉइल इसमें जो है सो कम है। इसकी वजह से ये स्पीकर काफ़ी अच्छा नहीं बज रहा था। और अब हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम जो हमारे पास पुराना कॉइल है उसका माप ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो इसका इनर साइज 50 mm है और वाइंडिंग होने के बाद 54 mm का है। तो मेरे पास जो डाई है वो 45 mm का डाई है। तो 45 mm के ऊपर हम लगभग 5 mm प्लास्टिक का सीट लपेटेंगे। ये प्लास्टिक का सीट जो है आपको कॉइल वाइंडिंग दुकान पे मिल जाएगा, मोटर वाइंडिंग की दुकान पे मिल जाएगा। 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में आता है। मैं ये 7 नंबर का सीट इस पे लपेट ले रहा हूँ। परफेक्ट डाई बनाने के लिए जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इसको सीढ़ी नुमा लपेटते जाना है और कॉइल को, पुराने कॉइल को वहाँ पे डाल करके जहाँ पे कॉइल लॉक हो जाता है वहाँ से 1 टर्न ज़्यादा काट करके रख लेना है। 1 टर्न हम इसके लिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि हम कितनी भी अच्छी तरीके से हाथ से टाइट करें, जब कॉइल बनाएंगे वायर का प्रेशर पड़ता है तो कॉइल थोड़ा सा दबता है। तो जो हम 1 टर्न एक्स्ट्रा रखते हैं उससे कॉइल लेवल में आ जाता है, या तो थोड़ा सा ½ mm बड़ा होता है। अगर आप 5 नंबर का प्लास्टिक सीट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 पूरा टर्न एक्स्ट्रा रखना होगा, और अगर आप 7 नंबर का सीट यूज़ कर रहे हैं तो आधा टर्न रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हम अपने कॉइल बनाने की मशीन पे डाई लगा देते हैं, डाई को लॉक कर देते हैं जिससे ये हमारा मूवमेंट होगा। मेरे इस डाई का माउथ छोटा है तो वहाँ पर लॉक नहीं हो रहा है। तो हम एक पाना ले करके और उसका जो है माउथ टाइट कर देंगे जिससे हमारा डाई परफेक्ट घूमेगा। और प्लास्टिक की सीट को हम एक जगह जमा करके हाथ से पकड़ करके रिवर्स साइड घुमाएंगे, उल्टा साइड से। जिस साइड से हम प्लास्टिक सीट लपेटे हैं जस्ट उसका उल्टा घुमाएंगे तो प्लास्टिक सीट एकदम टाइट हो जाएगा, और जहाँ पे टाइट हो जाएगा वहाँ पे मास्किंग टेप लगा करके चिपका देंगे। ये देखिए, हमारा कॉइल का जो साइज़ है वो 50.5 mm है इनर साइज़, और ये हमारा डाई का जो साइज़ है वो वर्नियर कैलिपर पे देखिए 50.09 है। तो ये जो आधा mm हमने बड़ा रखा है ये बराबर जब हम कॉइल बनाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसा हम हर बार बताते हैं कि जब आप कॉइल बनाएं तो प्लास्टिक सीट के ऊपर वाइट सेलो टेप ज़रूर लगाएं, क्योंकि वाइट सेलो टेप में एरालाइट पकड़ता नहीं है। और जब हम कॉइल बनाते हैं तो कॉइल पेपर के साइड में एरालाइट गिरता ही है। कभी कभी कॉइल पेपर का बीच में भी एरालाइट गिरता है तो प्लास्टिक सीट में चिपक जाता है और कॉइल जाम हो जाता है। ये देखिए, डाई पे हम कॉइल को बिठा दे रहे हैं, कॉइल एकदम जाम जा रहा है तो हमारा डाई परफेक्ट बन गया है। अब इस पे हम 2 छोटी छोटी प्लास्टिक की चिपियाँ लगा देंगे, छोटी छोटी टुकड़ी चिपियाँ। ये क्या है, जब कॉइल हम बनाएंगे तो जब डाई टाइट हो जाएगा तो इन दोनों चिपियों को हम प्लास्टिक की सहायता से खींच करके निकाल देंगे, तो हमारा प्लास्टिक सीट ढीला हो जाएगा और कॉइल आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर यह सीट नहीं लगाएंगे तो कभी कभी कॉइल नहीं निकलता है। कॉइल हम कैप्टन पेपर पे बनाएंगे। ये 7 नंबर का कैप्टन पेपर है। इसको हमने कॉइल के साइज़ का काट के रख लिया था, उसको हम डाई के ऊपर लगा करके और दोनों उंगलियों की सहायता से टाइट खींच करके मास्किंग टेप से चिपका देंगे। और हम इस पर एक मार्क कर देंगे। पुराना कॉइल हमारा 30 mm का था तो हम इस पर लगभग 35 mm का मार्क कर दे रहे हैं। और हम कॉइल एरालाइट से बनाएंगे तो एरालाइट का 2 पार्ट आता है, वाइट और ग्रे। तो वाइट और ग्रे दोनों सेम मात्रा में निकाल करके हम मिक्स कर ले रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिए, एरालाइट मिक्स होने के बाद जब वाइट हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाता है। तो एरालाइट को प्रॉपर मिक्स कीजिए तो कॉइल जो है सो काफ़ी अच्छा बनेगा और हार्डनेस काफ़ी अच्छा आएगा। तो एरालाइट बन गया है। अब इसको हम एक प्लास्टिक टुकड़ी की सहायता से कैप्टन पेपर के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए एरालाइट लगा देंगे।
एरालाइट हमें पूरे सरफेस पे फैलाते हुए लगाना है, क्योंकि इसी एरालाइट से जो हमारा वायर है वो पकड़ेगा। जो JBL का पुराना कॉइल मेरे पास था उसका वायर का जो गेज था वो 26 नंबर का था, तो हम 26 नंबर का DC वायर लेकर आए हैं और उस DC वायर के एक छेड़े को हम प्लास्टिक शीट कैप्टन पेपर में मास्किंग टेप से चिपका दे रहे हैं और हमने जहाँ 35 mm का मार्क किया था वहाँ से कॉइल को लपेटना स्टार्ट करते हैं। कॉइल 30 mm में ही बनेगा, बट फर्स्ट टर्न हम 35 mm का रख रहे हैं। 35 mm रखने से क्या होगा, जब इसमें सेकंड टर्न आएगा तो थोड़ा सा माइनस होगा, फिर थर्ड टर्न में थोड़ा सा और माइनस होगा, और जब फाइनल फोर्थ टर्न रिटर्न आएगा तो ये बराबर 30 mm का कॉइल बनेगा। दोस्तों वैसे भी मशीन में जब कॉइल बनता है तो एकदम एक्यूरेट होता है, लेकिन जब हम हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा सा माइनस प्लस होता है, तो हमें माइनस नहीं थोड़ा सा प्लस ही रखना है। तो यहाँ पे कॉइल हमारा लास्ट तक आ गया है, तो यहाँ पे कैप्टन पेपर ख़त्म हो जा रहा है, तो हम वायर को प्लास्टिक शीट के ऊपर मास्किंग टेप से लॉक कर देंगे और हम स्केल से माप लेते हैं। ये देखिए हमारा 35 mm का बराबर फर्स्ट टर्न बना है। अब हम इसमें वही 7 नंबर की शीट जो प्लास्टिक शीट है उसका छोटा सा टुकड़ा काट करके उसी से एरालाइट पूरे वायर के ऊपर फैला दे रहे हैं। यहाँ पे हमें एरालाइट ज़्यादा भी नहीं डालना है लेकिन कम भी नहीं डालना है। एरालाइट इतना डालना है कि जब हम इसके ऊपर सेकंड टर्न वायर का लपेटेंगे तो दोनों वायर के बीच का जो बाउंडेशन है वो पकड़ करके अच्छे से जाम करें। अब एक्स्ट्रा जो भी एरालाइट है वो हम प्लास्टिक शीट से निकाल दे रहे हैं। अब हम वायर जो मास्किंग टेप से चिपकाए थे उसको निकाल करके और सेकंड टर्न के लिए हम बीच में किसी एक जगह से वायर को दूसरे ऊपर वायर में लपेटना शुरू करेंगे और फिर लपेटते 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 एकदम लास्ट तक लेके जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी कुछ उलझन महसूस हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा, हम अगले वीडियो में आपको बताने का कोशिश करेंगे। और ये हमारा सेकंड टर्न कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इस पे जो है सो मास्किंग टेप लगा करके लॉक कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक सीक्रेट चीज़ बताना चाहेंगे आपको, जो जल्दी कोई बताता नहीं है। हमारा तो अनुभव है, हम लगभग 22-23 साल से बना रहे हैं, कॉइल बना रहे हैं, स्पीकर बना रहे हैं, तो अगर हम इसके ऊपर थर्ड टर्न और फोर्थ टर्न अभी लपेटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लपेट लेंगे। लेकिन आप अगर नए हैं, पहली बार बना रहे हैं या अभी 2-4 महीने से बना रहे हैं, तो आप अब इसके ऊपर अगर थर्ड टर्न लपेटेंगे तो वायर खिसक जाएगा और कॉइल ख़राब हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। तो उसके लिए हम टिप्स दे रहे हैं कि ये सेकंड टर्न कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा टाइम रुक जाइए और इस कॉइल को आप हीट गन से गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जो भी इसके ऊपर एरालाइट होगा वो पिघल करके फैल जाएगा। तो इसको आपको हल्का गर्म करना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। तो हल्का गर्म करने के बाद जब एरालाइट फैल जाएगा तो आप वापस प्लास्टिक शीट ले करके उसको चिकना करके लगभग 5 से 7 मिनट सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने गर्म किया, अब इसको प्लास्टिक शीट से मैं चिकना कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे तीसरा टर्न भी लपेटना है। आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी तीसरा टर्न लपेटना होगा, तो वो एकदम सरफेस चिकना होना चाहिए। तो हम इसमें से एरालाइट को एकदम चिकना करके अभी 5 मिनट सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर मुझे ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बनाना होता तो मैं अभी तुरंत ही इसके ऊपर जो है सो थर्ड टर्न जो है बना देता, लेकिन ट्यूटोरियल है, आपको समझाना है, आपको उलझन से बचाना है। तो ये 5 मिनट हो गया है और नीचे का टर्न हल्का हल्का जाम हो गया है। तो अभी क्या होगा कि वायर का बाउंडेशन हल्का हल्का जब पकड़ेगा तो खिसकेगा नहीं। अब इसके ऊपर हम तीसरा टर्न लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम हफ्ते में 1-2 नए ट्यूटोरियल्स वीडियो लाते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए तीसरा टर्न कंप्लीट हो गया, तो अब हम इसको लास्ट में प्लास्टिक शीट के ऊपर मास्किंग टेप से चिपका दिए हैं और वापस इसको एरालाइट का बाउंडेशन कर दे रहे हैं। हम एरालाइट को हम गोल गोल घुमाते हुए वही 7 नंबर की प्लास्टिक शीट से पूरे वायर के ऊपर एरालाइट लगा देंगे और बाद में एरालाइट को हम प्लास्टिक शीट उल्टा करके जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट है उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा एरालाइट रहेगा तो वो तकलीफ़ देगा आपको। एरालाइट पूरे सरफेस पे लग गया है, तो अब हम इसमें चौथा टर्न स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइनल 4th लेयर टर्न चल रहा है। इसको हमें एकदम सावधानी से इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए मेरा तार नीचे गिर गया, ये आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होता है। तो वापस इसको रिवर्स घुमा करके आपको लेना है और फिर हल्के हाथों से किसी एक जगह पे तार को जो है सो लेयर के ऊपर चढ़ा देना है
और जब लेयर के ऊपर चढ़ जाएगा तो एक टर्न आपको हल्के हाथों से घुमाना है ताकि तार स्लिप ना हो। और जब एक टर्न घूम जाएगा तो फिर आप उसको कैसे भी लपेटते चले जाएंगे तो वो आराम से लपेट जाएगा। तो यह चढ़ गया है, तो अब हम इस तार को पूरा लपेट देते हैं। ये चौथा टर्न है, फाइनल टर्न है और लगभग कॉइल तैयार होने वाला है। तो ये देखिए लगभग मेरा कॉइल तैयार हो गया है, फाइनल टर्न कंप्लीट होने वाला है। ये तार हमारा लास्ट में चला गया। अब हम इसको नीचे उतार करके और कैप्टन पेपर पे मास्किंग टेप से चिपका देंगे। तो दोस्तों 4 लेयर टर्न कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम एरालाइट लगा करके थोड़ा सा हीट करेंगे। पहले तो मास्किंग टेप से इसको चिपका दे रहे हैं और तार को निकाल करके और दोनों तार लपेट करके बांध देंगे, क्यों ताकि इसमें जो है सो वो लूज़ ना हो। क्योंकि अगर तार मास्किंग टेप से उखड़ जाएगा तो तार लूज हो जाएगा और कॉइल खुल जाएगा। तो दोनों छेड़ों से हम बांध दे रहे हैं। अब इसके ऊपर एरालाइट लगा करके पहले बीच में एरालाइट लगाना है आपको, और उसके बाद साइड में अगर आप इस टर्न से अगर लपेटेंगे तो आपसे वायर खुल जाएगा। तो मैं ट्रिक देता हूं कि जब आप साइड में एरालाइट लगाएंगे तो आप उसको रिवर्स घुमाइए, उल्टा घुमाइए उस टाइम प्लास्टिक की पट्टी के साथ। ये पूरा एरालाइट लग गया है। तो अब हम इसको हीट गन से गर्म कर दे रहे हैं। गर्म कर देने से क्या होगा कि एरालाइट पिघल करके फिर अंदर चला जाएगा और फिर इसके बाद हम प्लास्टिक शीट से इसको एकदम चिकना कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट होगा उसको हम निकाल देंगे। तो एरालाइट तो हमें क्योंकि बाउंडेशन के लिए रखना है तो उतना ही एरालाइट चाहिए जिससे हमारा तार बाउंडेशन में आ जाए। ये देखिए हमारा चौथा टर्न परफेक्ट 30 mm का ही बना है। तो अब हम डाई को मशीन से निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट सबवूफर कॉइल बना हुआ है, 2 इंच का है, 4 ohms में ये तैयार हुआ है। तो इसको अब हम भट्टी में रख देते हैं। भट्टी में हम 200 वाट के 2 बल्ब रखे हैं। इसमें लगभग हम 15 मिनट इसको गर्म करेंगे। 15 मिनट में ये एकदम जाम हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये कॉइल हमारा एकदम जाम हो गया है। अब इसको हम प्लास्टिक की जो पट्टियाँ लगाए थे उसको एक पकड़ से खींच करके निकाल देंगे और कॉइल को हम अंगूठे से दबा करके निकाल लेंगे। ये हमारा डाई से कॉइल बाहर निकल आया है। अब जो हम प्लास्टिक की शीट लपेटे थे उसको उंगलियों की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए प्लास्टिक शीट निकाल देंगे। तो हमारा कॉइल एकदम फाइनल रेडी कंडीशन में बाहर चला आएगा। ये देखिए 4 लेयर सबवूफर कॉइल तैयार हो गया है। अब हम इसको मापते हैं। ये देखिए 50.8 mm का इनर साइज़ बना है और आउटर साइज़ 54.6 है। तो लगभग हमारे पुराने कॉइल से सेम मैच करता हुआ कॉइल बना है। तो एकदम परफेक्ट कॉइल बना है, इनर आउटर दोनों ही। तो अब हम सबवूफर में लगा करके इसको देखते हैं। तो 7 mm की हम सीट इसके अंदर डाल देते हैं गोल गोल घुमा करके और हम इसके अंदर कॉइल सेट कर देते हैं। कॉइल हमारा आसानी से अंदर चला गया है। अब एक और हम 7 नंबर की प्लास्टिक की टुकड़ी लेकर के बाहर का सरफेस चेक करते हैं, बाहर कहीं कॉइल टच तो नहीं हो रहा है। तो नहीं, देखिए 7 नंबर का सीट आराम से गोल गोल पूरा घूम जा रहा है। तो कॉइल हमारा बाहर भी फ्री है और अंदर भी फ्री है। अब हम कॉइल को वर्नियर कैलिपर से माप लेते हैं। ये देखिए 30 mm या 30.5 mm का कॉइल हमारा बना है। और अब हम पुराना कॉइल को मापते हैं। जो हमारे पास पुराना कॉइल पड़ा था ये भी लगभग 30 mm का है। तो आधा mm कॉइल छोटा बड़ा है तो इतना हाथ से होता है। अब हम कॉइल में आउटर चेपी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने जो कैप्टन पेपर चिपकाने के लिए मास्किंग टेप लगाया था उसको निकाल देते हैं और स्पेप 7 लगा करके एक स्पंज से कैप्टन पेपर के ऊपर पूरा स्पेप 7 फैला देते हैं। कैप्टन पेपर के सरफेस के ऊपर स्पेप 7 पूरी अच्छी तरीके से फैला लेना है, क्योंकि जब चेपी यहाँ पे लगेगा तो चेपी पे भी हम स्पेप 7 लगाएंगे और कैप्टन पेपर पे भी लगा रहे हैं तो चेपी एकदम परफेक्ट चिपक जाएगा। तो हम देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से फैलाते हुए स्पेप 7 हम कॉइल के ऊपर कैप्टन पेपर के ऊपर जो आउटर शेप है वहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब हम चेपी काट लेते हैं। चेपी के लिए हमने एक ब्लैक कलर का शीट रखा है, उसके साइज़ का हम चेपी काट ले रहे हैं और उस कटे हुए भाग में फिर वापस हम बोस्टिक स्पेप 7 लगा देंगे। यहाँ पे आप चेपी को चिपकाने के लिए कोई भी रबर बेस्ड सॉल्यूशन जो आता है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे फेविबॉन्ड, जेबी फ्लैक्स या स्पेप 7। कोई भी जो रबर सॉल्यूशन होता है वो आप यहाँ चिपका सकते हैं। चेपी पे हमने स्पेप 7 लगा दिया है। अब लीड वायर को जो है इसका छेड़े वायर को हम अच्छे से चिपकाते हुए चेपी लगाएंगे। चेपी लगाने का तरीका ये है कि चेपी एक जगह पे चिपका दीजिए और उसके बाद अंगूठे और उंगली की सहायता से खींचते हुए
अपना कैप्टन पेपर के ऊपर चिपकाते चले जाइए गोल गोल, और अंगूठे की सहायता से उसको दबाते चले जाइए। ये हमारे चेपी चिपक गया है, तो एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको दबा दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉइल के अंदर आपको प्लास्टिक का सीट रोल लपेट करके ही करना है, वरना जो कॉइल आपका है वो बैंड हो जाएगा। ये हमारा चेपी लग गया है। अब हम इसके अंदर का कॉइल के सीट को निकाल देते हैं। चेपी का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो कैंची से हम काट देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा कॉइल 4 लेयर कॉइल सबवूफर कॉइल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो देख करके आप घर पर ही सबवूफर कॉइल बना सकते हैं और आप अपना कॉइल बना करके सबवूफर रेडी कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ आपसे और शेयर करना चाहेंगे कि आप कमेंट में बार बार बोलते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, हमें बात करना है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर हम अपना नंबर ओपनली नहीं दे सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आपको बात करने की इच्छा है, टेक्निकल जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। तो कभी जब हमको मौका मिलेगा हम समय निकाल करके आपसे बात कर लेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।